अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को समझने से पहले आपको एक डेफिनेशन याद दिला दूं। आपने मैट्रिक में या उससे पहले ये टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। कुछ याद आ रहा है? नाम सुना हुआ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो एक तो मैं आपको ये समझाऊं कि लफ्ज इंडक्शन कहां आता है। लफ्ज इंडक्शन ये इंग्लिश का वर्ड है और ये प्रोडक्शन का वेरिएंट है। प्रोडक्शन को मॉडिफाई करके लफ्ज आया इंडक्शन। तो जब एबनॉर्मल मेथड से, अनयूजुअल मेथड से प्रोडक्शन हो तो उसे इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन इज यूज्ड फॉर अनयूजुअल वे ऑफ प्रोडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस। चार्जेस को प्रोड्यूस करना अनयूजुअल मेथड से। वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास न्यूट्रल प्लेट्स हैं, उस पर चार्ज लाना है तो आप उसको चार्ज किस चीज से देते हैं? हाउ डू यू प्रोवाइड चार्ज? हाउ डू यू प्रोड्यूस चार्ज? बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी और अ सेल। दैट्स नॉर्मल वे ऑफ प्रोडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की एग्जाम्पल आपको बचपन से दी भी जाती है मुख्तलिफ। बहुत से लोग जब छोटे बचपन में आप लोग वो गेम भी खेलते हैं। कंघा लीजिए, सर्दियों का मौसम और ड्राइनेस हो, जरा बाल में कीजिए और छोटे छोटे कागज काट के रख लीजिए। कंघा करीब लाएं, वो कागज जाके चिपक जाएंगे कंघे पर। तो ये क्या हुआ था? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया था। द कंघा गॉट चार्ज्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बगैर बैटरी के हो गया था। तो इसमें होता क्या है? व्हाई डज इट हैपन? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक आपके पास मेटालिक प्लेट है और एक और मेटालिक प्लेट है। तो ये जो मेटालिक प्लेट है, फॉर एग्जांपल आप इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट है। तो पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट के करीब एक न्यूट्रल प्लेट लाके रखिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम बी है। तो प्लेट बी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने वो हैं उतने ही वो हैं। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने वो हैं उतने ही वो हैं। क्या क्या चीज उससे न्यूट्रल नहीं छोड़ती? जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी चीज पर, किसी मेटल पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो वो न्यूट्रल होता है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसके करीब एक न्यूट्रल प्लेट को लाके रखा। तो जब आप एक न्यूट्रल प्लेट को उसके करीब लाके रखेंगे तो इस प्लेट में तब्दीली आएगी। क्या क्या तब्दीली आएगी? इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट होंगे। इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट होंगे। अब इस प्लेट के अंदर सोचिए क्या है। इस प्लेट के अंदर गौर कीजिए, बहुत बड़ी दुनिया है। उस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत बड़ा इलाका है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को खबर मिली कि भाई इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट होंगे और वो इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो नतीजे में ये जो न्यूट्रल प्लेट है इसका ये वाला इलाका नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये इलाका नेगेटिव हो गया और इस न्यूट्रल प्लेट का वो वाला इलाका, वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो वो वाला इलाका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने बैठे बिठाए बगैर बैटरी लगाए इस प्लेट के अंदर दो चार्ज जोन क्रिएट कर दिए। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप सोचिए। इसका सेकंड स्टेप क्या है कि हम ये
एक प्लेट नहीं, दो प्लेटें आपस में कनेक्ट कर दें न्यूट्रल। तो अगर दो न्यूट्रल प्लेटेड कनेक्टेड हो और एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब लाया जाए तो क्या होगा, इसके अंदर पहले ऐसे ही बाइफर्केशन होगी। बाइफर्केशन के बाद ये इलाका पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, यहां वो है बहुत सारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ओहो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ तो फ्री में मिठाई मिल रही है, भागो। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन भागकर इस कनेक्शन से इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इन इलेक्ट्रॉन्स के आने से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी ये प्लेट। और यहाँ चार्जेस कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, तो इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके दोबारा समझा देता हूं। ये डिटेल में समझाया था, आप समराइज करके समझ लीजिए। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दो न्यूट्रल प्लेट्स हैं, प्लेट बी एंड सी न्यूट्रल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, मेटेलिक प्लेट्स हैं, बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, लिहाजा ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को करीब लेके आए तो क्या होगा, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं आपस में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खिंच के आ जाएंगे इस पॉजिटिव की वजह से, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स खिंच के यहां आ जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहानी समझ आ रही, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त तक रहेगा कि जब तक ये प्लेट यहां पर है। जैसे ही हम इस प्लेट को हटाएंगे तो ये वापस मिक्स हो जाएंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे प्लेट हटाने के बाद भी, तो जब ये हो जाए आप डिस्कनेक्ट कर दें, बीच का वायर हटा दें। अब आप ये प्लेट भी हटाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। कहानी समझ आ रही है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस, जिसमें बगैर बैटरी के एक चार्ज शुदा प्लेट से आप दूसरी न्यूट्रल प्लेट को चार्ज दे सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस की सबसे खास बात क्या है, इस प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे होंगे, जो इंड्यूसिंग प्लेट कहलाती है, एक है वो जिसके चार्जेस पहले से ही, ये इंड्यूसिंग प्लेट कहलाती है, और जिस पर चार्ज बाद में आते हैं ये इंड्यूस्ड प्लेट कहलाती है। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूसिंग प्लेट पे होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड प्लेट पे आएंगे। अगर यहां +1 चार्ज है तो यहां भी -1 चार्ज आएगा, अगर यहां +4 चार्ज है तो यहां पर -4 चार्ज आएगा, और जितने नेगेटिव यहां आएंगे ऑटोमेटिकली उतने पॉजिटिव यहां आएंगे, क्योंकि यहीं से तो इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गए, अगर यहाँ पे -4 है तो यहाँ +4 आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ +2 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की खास बात यह है कि जो चार्ज इंड्यूसिंग प्लेट पर होता है वही चार्ज इंड्यूस्ड प्लेट्स पर आता है। तो चार्ज सेम चार्ज इंड्यूस होता है, इंड्यूसिंग प्लेट का और इंड्यूस्ड प्लेट का चार्ज हमेशा इक्वल होता है। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सही। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करना था। असल टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और इस शक्ल को देख के आप कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसे सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं। जी एमन आगा, आप अनम्यूट करें खुद को। एमन, अस्सलाम वालेकुम सर, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए। व्हाट डज दैट मीन? सीरीज से क्या मुराद है? सीरीज से मुराद है दे आर नॉट अप एंड डाउन मोशन में, ये स्ट्रेट लगे हुए हैं एंड देन दे आर कनेक्टेड। यस, अगर मैं यूं कर दूं, सीरीज नहीं होगा, बना दूं तो फिर ये अप एंड डाउन हो गया। सीरीज नहीं होगा। व्हाट इज सीरीज?
सीरीज कभी आपने सीरीज देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड अ सीरीज? नेटफ्लिक्स पे तो बहुत देखते होंगे आप सीरीज, नेटफ्लिक्स का दौर है, हैं? टीवी सीरियल देखते हैं आप लोग? Sir, जी। sir, they aren't connected to the battery directly. नो, नॉट ऑल। वो तो Yes. पैरेलल में होते हैं डायरेक्ट, हर एक पैरेलल में होता है, हर कैपेसिटर डायरेक्ट करने के लिए। नहीं, they aren't connected. They are not connected directly, जी। but why are they called series? अभी तो पहला सवाल है कि सीरीज क्यों कह रहे हैं? सीरीज क्योंकि से तो ताल्लुक नहीं है सीरीज के लफ्ज का। क्योंकि वो उनको अरेंज्ड है सीरीज में। नहीं, क्योंकि उनको वो करंट डायरेक्टली नहीं मिल रहा, हर कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए पैरेलल नहीं है ये। ये पैरेलल नहीं है। इक्वल नहीं का मतलब, इसका मतलब दे आर नॉट पैरेलल, बट व्हाई आर दे कॉल्ड सीरीज? हम इनको कुछ और कहते, अनपैरेलल कह दे, डिसपैरेलल कह दे, कुछ और कह दे। Because they're connected to each other. Okay, so yes. They're in a series. They're connected to each other. What is meant by series? बिल्कुल यही पूछना था। Continuation में, जैसे एक दूसरे से connected related. सीरीज देखते हैं तो जहां एक खत्म होता है वहां दूसरा शुरू होता है, जहां दूसरा खत्म होता है वहां तीसरा शुरू होता है, जहां तीसरा खत्म होता है वहां चौथा शुरू होता है। That's called series. When one ends, the other starts. When one episode ends, that's where the second episode starts. Where second episode ends, the third episode starts. That's called a series. So each episode is not independent of the other episode. One episode ends, second episode starts, second ends, third starts. So is a series combination of capacitor. जहां एक कैपेसिटर खत्म होता है वहां दूसरा शुरू होता है, जहां दूसरा खत्म होता है वहां तीसरा शुरू होता है, जहां तीसरा खत्म होता है अगर 4 हो या 5 हो तो that's called series combination. तो सीरीज इसलिए कहते हैं कि one after another is connected. That's why it's called a series combination. ठीक है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह लगाने की वजह से होता कुछ यूं है। पैरेलल में होता क्या है? पैरेलल में सबका वो सेम रहता है। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज में सबका वो सेम रहता है। क्या? 3 चीजें होती है ना ट्राइंगल में, Q C V, तो C तो सबका अलग है, तो पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में सबका चार्ज सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि सीरीज में लगाने से सबका चार्ज क्यों सेम रहता है। लेकिन सीरीज की असल डेफिनेशन यही बन गई कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें हर कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा ये अभी हम समझते हैं। पहले यहां तक लिख लीजिए, हेडिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जिनके कैमरे बंद हैं उनके लिए जूम से मैं एक स्पेशल फीचर मंगा रहा हूं कि वो मुझे भी नहीं देख सकेंगे। एक स्पेशल फीचर मंगा रहा हूं या उनके लिए मैं ये करूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा यूं करके। ये सही है? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। इतना मशहूर आदमी कैमरा खोल के खड़ा हुआ है और आप लोग कैमरे बंद करके बैठे हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहा है मेरा कब से, बोरिस जॉनसन बुला रहा है कब से, नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं फिजिक्स पढ़ानी है और यहां भी लोग कैमरे नहीं खोल रहे। याद करेंगे, एक वक्त आएगा आप कहेंगे हाँ हम इन्हीं से पढ़ा करते थे। जब टीवी पे मैं आया करूंगा आप कहेंगे ये हमें कहते थे कैमरा खोलो, हम नहीं खोला करते। कैमरा खोलेंगे तो नजर आएगा, समझ आएगा भाई कि कैसा पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, गर्दन हिल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी तो मुझे पहले भी बता चुका, मुझे सच्ची बात है इनके कैमरे बंद होते मुझे लग रहा था पीछे कोई बिल्ली बैठी हुई है, कोई स्टूडेंट बैठा हुआ ही नहीं है, स्टूडेंट गया हुआ घूमने फिरने। शुक्र है कुछ लोगों ने मजीद कैमरे खोले, लगा नजर आ रहा है आदमी ही बैठे। सही है, ठीक है। लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की तारीफ। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in which each capacitor holds equal charge. Such a combination of capacitors in which each capacitor holds equal charge is called a series combination.
is called a series combination. Such a combination of capacitors in which each of the capacitor holds equal charge is called series combination. Explanation: consider three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in series. Consider three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in series. अब क्या मतलब हुआ इसका? डायग्राम को देख के समझा दीजिए। डायग्राम को देख के समझा दीजिए। देखिए हर कैपेसिटर की कितनी प्लेटें हैं? हर कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक फर्स्ट प्लेट है और एक सेकंड प्लेट है। हर कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक फर्स्ट प्लेट और एक सेकंड प्लेट। और आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। सही। अब इसको देख के समझा लिखना है आपने। पहले हम एग्री कर लें फिर आप लिख लीजिएगा, तो रटना नहीं पड़ेगा। ये क्या है? सेकंड प्लेट ऑफ विच कैपेसिटर? सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। सही। सेकंड प्लेट ऑफ first capacitor is connected to the first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor is connected to the first plate of third capacitor. सही। समझ आ रहा है? second plate of first capacitor is connected to the first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor is connected to the first plate of third capacitor. सही बोला मैंने? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? और कीजिएगा इस पे। तीन अलग वुड हैं इसमें। एक है how much wood, लकड़ी, wood, WOULD wood, यानी करेगा, woodchuck. How much wood would a woodchuck, लकड़ी उठाने वाला, चक, हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक, उठाएगा। एक लकड़ी उठाने वाला कितनी लकड़ी उठाएगा? इफ अ वुडचक वुड, अगर एक लकड़ी उठाने वाला लकड़ी उठाएगा तो हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक वुड। तो सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द थर्ड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। नहीं, इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। अब लिखिए, second plate of first capacitor is connected to, और ये वो सेंटेंस है जो याद नहीं कर सकता कोई, डायग्राम देख के लिखेंगे जब भी लिखेंगे ध्यान में। second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor. Second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor, second plate of second capacitor is connected to first plate of third capacitor. फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। अब कौन सी प्लेट रह गई? फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर रह गई ना, वो किससे कनेक्टेड है?
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और कौन सी प्लेट रह गई? सेकेंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। वेरी गुड। वो किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो बता दीजिए, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। First plate of first capacitor is connected to positive terminal. While second plate of third capacitor is connected to negative terminal. While second plate of third capacitor is connected to negative terminal of the battery. क्या लिखा आपने? फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आपकी आसानी करते हैं, इनका नाम रख देते हैं। इसका नाम है ए, तो इसका नाम होगा बी, तो इसका नाम होगा सी, इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, डी। आपको एबीसीडी आती है, शाबाश। इसका नाम होगा ई और इसका नाम होगा एफ। ठीक है, तो प्लेटों का नाम रख दिया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी किससे कनेक्टेड है? प्लेट ए से। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी किससे कनेक्टेड है? प्लेट एफ से। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्लेट ए से कनेक्टेड है, लिहाजा प्लेट ए को बैटरी से कौन सा चार्ज मिलेगा? प्लेट ए को बैटरी से कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट एफ कनेक्टेड है। तो क्या हुआ? बैटरी को क्या नजर आ रहा है? बैटरी को टोटल कैपेसिटर्स 3 है, प्लेटें 6 हैं, लेकिन बैटरी को खाली 2 ही प्लेटें दिख रही हैं, क्योंकि बैटरी 2 से ही कनेक्टेड है, एक प्लेट ए से और एक प्लेट एफ से। तो बैटरी बस उन 2 को चार्ज देगी। तो मसलन बैटरी ने प्लेट ए को चार्ज दिया प्लस क्यू और प्लेट एफ को चार्ज दिया माइनस क्यू। कहानी समझ आ रही है? भाई बैटरी को आप अकेले कैपेसिटर से जोड़ दें, 2 ही प्लेटें होंगी, एक को प्लस चार्ज देगी, एक को माइनस चार्ज देगी, एक को प्लस क्यू देगी, एक को माइनस क्यू देगी। तो यहां पे भी यही है कि बैटरी 2 प्लेटों से कनेक्टेड है, ए से और एफ से। तो प्लेट ए को उसने दिया प्लस चार्ज और प्लेट एफ को उसने दिया माइनस चार्ज। व्हाई नॉट प्लेट बी? क्या प्लेट बी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? प्लेट बी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बैटरी से सी भी नहीं है, प्लेट सी नहीं। वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोग इतनी आसानी से पटाए नहीं जाते, पटते नहीं इतनी आसानी से। तो प्लेट ए डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, हाँ, और प्लेट एफ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस। प्लेट बी और ए के दरमियान खला है, वैक्यूम है, तो दे आर नॉट कनेक्टेड, इट्स इंसुलेटेड। तो प्लेट बी ए से कनेक्टेड नहीं है, और क्योंकि बी ए से कनेक्टेड नहीं है लिहाजा बी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो प्लेट बी, सी, डी और ई का बैटरी से कोई डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लिहाजा बैटरी उनको कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी किसको? सिर्फ प्लेट ए को और प्लेट एफ को। ठीक है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल of the battery provides a charge plus Q to plate A. Positive terminal of the battery provides a charge plus Q to plate A. While
while negative terminal provides a charge minus Q to plate F. While negative terminal provides a charge minus Q to plate F. Plates B, C, D and E plates B, C, D and E are insulated from the battery. Plates B, C, D and E are insulated from the battery and hence do not receive any charge from the battery. And hence do not receive any charge from the battery. तो यहां तक की कहानी समझ आई। यहां तक की कहानी ये है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसकी वजह से पहली प्लेट और आखिरी प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है, बाकी बीच की कोई प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज मिल गया, आखिरी प्लेट को माइनस Q चार्ज मिल गया, बाकी प्लेटें अभी न्यूट्रल है। अब और कीजिए, प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, उसके बिल्कुल सामने प्लेट बी है, वो न्यूट्रल है। उसके बिल्कुल सामने प्लेट बी है, वो न्यूट्रल है, और वो कनेक्टेड है एक वायर के जरिए प्लेट सी से, वो भी न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल प्लेटें हैं दोनों, और ये पॉजिटिव चार्ज रखती है प्लेट। कुछ समझ आ रही है कहानी, क्या होने वाला है? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक न्यूट्रल प्लेट के सामने रख दिया आपने, तो इस प्लेट पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस, आप समझे कि ये गुलाब जामुन है, मिठाई है, तो इन न्यूट्रल प्लेटों पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनको देखकर ललचाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। सही, जैसा कि यहां समझाया था कि एक प्लेट है उस पे चार्ज है, बाकी 2 प्लेटें न्यूट्रल हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन्स हिजरत करेंगे, माइग्रेट करेंगे प्लेट बी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां नौकरियां मिलने वाली हैं, फ्री में नौकरियां मिलने वाली हैं, पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, माइग्रेट करना है, बहुत पैसा है वहां पर, तो ये अट्रैक्शन देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस देख रहे हैं, दूर के ढोल सुहाने देख रहे हैं, ग्लैमर देख रहे हैं, चमक दमक देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके इस प्लेट पे आ जाएंगे, तो नतीजे में यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्रोसेस का नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट पर और इस प्लेट पर इंटरनल चेंजेस लाएगी, नतीजे में इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन खींचकर यहाँ आएंगे, ये पॉजिटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस इस तरह होता है कि अगर इस प्लेट पर +1 चार्ज है तो इस पर आएगा -1 चार्ज, और इस पर आएगा +1 चार्ज। तो अगर इस प्लेट पर +Q चार्ज है तो इस पर आएगा -Q, और खुद ब खुद इस पर आएगा +Q, और खुद ब खुद इस पर आएगा -Q, और खुद ब खुद इस पर आएगा +Q। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत तमाम प्लेटों पर उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना पहली और आखिरी प्लेट पर है, यानी +Q की वजह से -Q एंड +Q, फिर -Q एंड +Q।
तो एवरी प्लेट विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। हालांकि बैटरी ने सिर्फ 2 प्लेटों को चार्ज दिया है, कॉम्बिनेशन ने बैटरी से सिर्फ प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया है, लेकिन बाकी प्लेटें आपस में इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस के जरिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए उतना ही चार्ज ले लेंगी, क्योंकि ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इधर माइनस क्यू हो जाएगा, इधर प्लस क्यू हो जाएगा, फिर इधर माइनस क्यू हो जाएगा, इधर प्लस क्यू हो जाएगा। एग्री? देखिए फिर दोबारा सोचिएगा इसके बारे में। पॉजिटिव चार्ज on plate A positive charge on plate A produces an equal negative charge minus Q produces an equal negative charge minus Q on plate B, by the process of electrostatic induction. By the process of electrostatic induction. आपने लिखा पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए produces an equal negative charge minus Q on plate B by the process of electrostatic induction, and a charge plus Q appears on plate C, and a charge plus Q appears on plate C. Similarly, the charge on plate D will be minus Q. The charge on plate D will be minus Q, and the charge on plate E will be plus Q. And the charge on plate E will be plus Q. Hence, each capacitor holds equal charge equal to Q. Hence, each capacitor holds equal charge equal to Q. तो आप समझ आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका क्या सेम रहता है? सबका चार्ज क्यों सेम रहता है? तो सबका चार्ज इसलिए सेम रहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज मिलता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज हमेशा सेम होता है इंड्यूसिंग प्लेट का और इंड्यूस प्लेट। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ट्रायंगल को याद कीजिए। ट्रायंगल क्या कहता था? Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू Q अपॉन C। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका क्या सेम है? चार्ज सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, चार्ज कांस्टेंट है। तो जब चार्ज कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन के मुताबिक V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। सही? तो हर कैपेसिटर का वो सेम होगा क्या? चार्ज, और वो अलग अलग होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा?
कैपेसिटेंस पे। जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। आया ख्याल शरीफ में? तो क्योंकि सबका वो सेम है लिहाजा सबका वो डिफरेंट होगा। क्योंकि सबका क्या सेम है? चार्ज सेम है, लिहाजा सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस पर। लिखिए नेक्स्ट लाइन। आपने अभी लिखा कि सबका क्या सेम है? चार्ज सेम है, लिहाजा हेंस पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor depends upon its capacitance. Potential difference across each capacitor depends upon its capacitance. Suppose कल की क्लास में भी 3 सेंटेंसेस लिखे थे आपने, आज भी 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, और उन 3 सेंटेंसेस के बाद 3 इक्वेशंस लिखी थी, आज भी 3 इक्वेशंस लिखेंगे। तो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन याद करके आए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन साथ साथ लिखते भी जाए, याद भी करते जाए। कल वो अलग अलग था और वो सेम था। क्या अलग अलग था? चार्ज अलग अलग था, और क्या सेम था? पोटेंशियल डिफरेंस। आज क्या सेम है? चार्ज सेम है, और क्या अलग अलग है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, किसका? किसका? किसके अक्रॉस? C1 के अक्रॉस। दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, और तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। तो लिखिए सपोज V1 is the potential difference across C1. V1 is the potential difference across C1. V2 is the potential difference across C2. And V3 is the potential difference across C3. Suppose V1 is the potential difference across C1. V2 is the potential difference across C2, and V3 is the potential difference across C3. Then के बाद 3 इक्वेशंस। वो क्या? V1 is equal to क्या? तो V का फॉर्मूला है Q अपॉन C। तो सबका Q क्या है? सेम। तो V1 इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन C1। V2 इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन C2। एंड V3 इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन C3। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई, 1, 2 एंड 3। V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2, and V3 is equal to Q upon C3. डायग्राम में भी देख लें जरा। इस डायग्राम में जरा देखिए, V1 नजर आ रहा है आपको? V1 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? C1 का। तो V1 is the potential difference across C1, सही, यहां से यहां तक। एंड V2 is the potential difference across C2, सही, एंड V3 is the potential difference across C3। तो C1 के क्रॉस V1, C2 के क्रॉस V2, और C3 की दोनों प्लेटों के दरमियान V3। यानी प्लेट A और B के दरमियान V1, प्लेट C और D के दरमियान V2, प्लेट E और F के दरमियान V3। कहानी समझ आ रही है? अगर बैटरी का वोल्टेज V है, अगर बैटरी का वोल्टेज V है, तो कोई मुझे अक्लमंद बता सकता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के
यहां से यहां किन दो प्लेटों के दरमियान वोल्टेज V होगा? सर प्लेट ए और एफ के दरमियान। प्लेट ए और एफ के दरमियान? यस सर। हाँ सर ए और एफ वोल्टेज तीनों के क्यों? सर वी तीनों के बराबर होगा, V1 V2 V3 के। वो तो बात की बात है, अभी तो उनके सबके बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो किन दो प्लेटों के दरमियान वोल्टेज V होगा? ए और एफ। आपका ये ख्याल है, सही कह रहे हैं, पक्की बात है। यस गुड एक्सीलेंट। तो क्यों? क्योंकि प्लेट ए डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और प्लेट एफ कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, और बैटरी जब चार्ज देती है तो उसका रूल ये है कि उस वक्त तक चार्ज देगी जब तक जो पोटेंशियल यहां है वो यहां ना हो जाए और जो पोटेंशियल यहां है वो यहां ना हो जाए। लिहाजा जो डिफरेंस यहां होगा वो यहां होगा, यानी जो वोल्टेज बैटरी का है वो ए और एफ के दरमियान होगा, और इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज है, नजर आया? यहां से लेके यहां तक यानी ए और एफ के दरमियान जो वोल्टेज है टोटल वो बराबर है V के। तो अब आपको ये देखकर क्या नजर आ रहा है कि V का V1 से या V2 से या V3 से क्या ताल्लुक है? What is V? Potential difference. What is potential difference? Amount of work done. तो अगर ये वर्क W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे। एक्सेलेंट। तो यू कैन से दैट V इज इक्वल टू क्या? यू कैन से दैट V इज इक्वल टू क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। सही? देखिए, if V is the voltage of battery, then if V is the voltage of battery, then V is equal to V1 plus V2 plus V3. Placing values from equations 1, 2 and 3. Placing values from equations 1, 2 and 3. तो वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, तो Q कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा क्या? 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is our equation number 4. V is equal to Q, ब्रैकेट में बाकी बचा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Equation number 4. Let the combination be replaced by, let the combination be replaced by its equivalent capacitor. तो कॉम्बिनेशन को हटाइए और उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दीजिए। Let the combination be replaced by its equivalent capacitor. यानी कि इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक अकेला कैपेसिटर लगाएंगे जो वही काम करेगा जो सारे मिलकर कर रहे हैं। और कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है बैटरी से चार्ज हासिल करना, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर की तारीफ कल हम लिख चुके हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा जो बैटरी से उतना ही चार्ज हासिल करे जितना सारे मिलकर कर रहे हैं। तो इन सारों ने मिलकर बैटरी से कितना चार्ज लिया? सिर्फ दो प्लेटों ने चार्ज लिया, एक ए ने और एक एफ ने।
तो वही ये भी लेगा, यानी प्लस Q और माइनस Q। और इसकी कैपेसिटेंस मिसाल के तौर पर CE है, और इसकी दोनों प्लेटें बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? V के बराबर। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? V इज इक्वल टू क्या? क्या नहीं, अभी आपको लिखने को तो नहीं बोला, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। इसका चार्ज कितना है? प्लस Q माइनस Q, मतलब इसका चार्ज है Q, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? CE। तो V इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन CE। लिखिए, आपने लिखा लेट द कॉम्बिनेशन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटर इफ CE इज द कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। If CE is the capacitance of equivalent capacitor, then क्या? अब इक्वेशन लिखिए, then V is equal to Q upon CE. Then V is equal to Q upon CE, placing this value in equation 4. Placing this value in equation 4. इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दीजिए। Q upon CE is equal to Q into this ब्रैकेट में 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो वो हो गया कैंसिल, क्या? Q। बाकी बचा क्या? 1 upon CE is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. 1 upon CE is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Derivation complete. मजा आया जी? तो इसको पढ़ेंगे अल्फाज में, क्या बोलेंगे? कौन सा कॉम्बिनेशन है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है? इसका नाम क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये क्या है? इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। और ये क्या है? 1 अपॉन CE को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। 1 अपॉन CE को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये सब क्या है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो सेंटेंस कौन बिल्कुल सही मुकम्मल बताएगा? रेज योर हैंड। सादिया खुर्रम। In series combination, reciprocal equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. Very good. In series combination, the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. लिखिए आखिरी सेंटेंस। In series combination, the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. I repeat, in series combination, the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. ठीक है?
तो आज हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट कर लिया है। थ्योरेटिकली इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अगली कई क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो आगे जितनी भी क्लासेस होंगी आपने उसमें कैलकुलेटर्स साथ लाने हैं और दिमाग साथ लाना है अपना, ताकि न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर सकें। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को आज ही याद कर लीजिए, ताकि जल्दी याद करेंगे तो फौरन आपके माइंड में पुख्ता हो जाएगा और फिर हम न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकेंगे। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। और जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 15 सितंबर से हम फिजिकल क्लासेस भी ले सकेंगे कैंपस पर। तो उसके लिए भी तैयारी कर लें। बाद लोग कह रहे हैं हमें आना पड़ेगा, बाद लोग रो रहे हैं मासूम, तो रोए नहीं और इंशाल्लाह दुआ करें कि हालात ऐसे ही बेहतर रहें और बेहतर हो जाएं तो हम फिजिकल क्लासेस भी ले सकें। और आप लोग जब तक एक आध चक्कर सब लोग ब्यूटी पार्लर का लगा लें। आजकल तो लड़के भी पहचानने में नहीं आ रहे, तो बाल कटवा लें थोड़े सैलून से जाकर और जरा सही से नजर आना शुरू हो जाए। वरना ऐसा ना हो आंखें सब एक दूसरे से डरने लगे, चीखें मार के गिर जाए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम आपको पहले से बता रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।